इस साल 2024 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, पितृपक्ष में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से वो 5 कार्य हैं जो पितृपक्ष में जरूर से जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने से घर में सुख समृद्धि, वंश वृद्धि और आर्थिक उन्नति तरक्की सदैव बनी रहती है। इसलिए तमाम जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। और पितृपक्ष में जो जो कार्य मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो कार्य आप लोग पूरे पितृपक्ष जरूर से जरूर कर लिएगा, ठीक है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है और इसकी समाप्ति होती है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, ठीक है। पूरे 15 दिनों का पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने से आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती है। किसी कारणवश अगर आपकी आर्थिक उन्नति तरक्की रुकी हुई है तो पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने से सारी समस्याएं दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो देखिए, इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है 18 सितंबर से और इसकी समाप्ति होगी 2 अक्टूबर को, यानी पूरे 15 दिनों का पितृपक्ष होता है। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि पितृपक्ष के दौरान आपके पितृ देवता धरती पे आते हैं और किसी न किसी रूप में वो आपके घर भी आते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आपको क्या करना चाहिए ये आप लोग ध्यान से जरूर सुनिए। पहला, आप लोग को पूरे पितृपक्ष सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जल में काला तिल डाल करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान सूर्य देव को जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ तृप्त होते हैं। क्योंकि पितृलोक में सब कुछ होता है लेकिन जल की वहाँ कमी होती है, जिसकी वजह से पितृ देवता बहुत ही ज़्यादा प्यासे रहते हैं और पितृपक्ष के दौरान ही वो धरती पे आते हैं। इसलिए आपको नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, वो भी काला तिल डाल करके, ठीक है। दूसरा क्या है, पितरों के निमित्त अपनी श्रद्धा अनुसार, जितना आपका श्रद्धा है उस हिसाब से आप गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, कुछ उनको खाने पीने के लिए दी, अन्न दान करें, जल दान करें। अन्न पितृपक्ष के दौरान अन्न, जल और वस्त्र दान करने से आपके ये सारी चीज़ पितृलोक में रखे रहते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। अपने सामर्थ्य अनुसार आप लोग दान पुण्य अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तीसरा, पितृपक्ष के दौरान ये 3 जानवर, गाय, कुत्ता और कौवा, इन तीनों में पितृदेवता का वास होता है। इसलिए इन तीनों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो क्या करना है, जब भी आप पितृपक्ष के दौरान खाना बनाएं तो अच्छे से साफ सफाई करके ही आप खाना बनाएं। और जितने टाइम आप खाना बनाते हैं ना, उतने टाइम आपको 3 जगह खाना निकालना है। पहला कौवा के लिए, दूसरा कुत्ता के लिए और तीसरा गाय के लिए। और पूरे पितृपक्ष इन 3 जानवरों को आपको खाना जरूर से जरूर खिलाना चाहिए। तो ये आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। चौथा क्या है, पूरे पितृपक्ष आप लोग दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के निमित्त एक सरसों तेल का दीपक शाम के समय अवश्य जलाइए। क्योंकि दक्षिण दिशा जो होता है वो पितरों का ही होता है, क्योंकि दक्षिण का जो दिशा होता है यम का दिशा होता है और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाने से पितृदेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। चौथा क्या है, पूरे पितृपक्ष आप लोग ना अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं कीजिएगा, पितरों के लिए भला बुरा मत बोलिएगा और अपने घर में लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह ये सब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि पितृपक्ष के दौरान अगर पितृ ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनके आत्मा को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और अगर पितृपक्ष के दौरान पितृ नाराज हो जाते हैं तो फिर आपके घर की आर्थिक उन्नति तरक्की पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये आप लोग भूल के भी मत कीजिएगा। पांचवा क्या है, जब भी आप लोग रात में सोने जाते हैं ना तो पितरों का आशीर्वाद आप लोग जरूर से जरूर लीजिएगा। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का आशीर्वाद लीजिएगा और 1 लोटा जल या फिर 1 गिलास जल भर के अपनी रसोई घर में अवश्य रखिएगा। क्योंकि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी न किसी रूप में आपके घर में आते हैं जल ग्रहण करने के लिए। तो ये 5 कार्य आप लोग याद से कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो पितृपक्ष के दौरान आप लोगों को भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो पहला क्या है, पितृपक्ष के दौरान किसी भी गरीब, लाचार या फिर जो भी नीडी पर्सन है उनका अपमान ना करें, उनका दिल ना दुखाए, उन्हें तकलीफ ना दे, ठीक है। दूसरा, 3 जानवर गाय, कौवा और कुत्ता, इन 3 जानवरों को भूल के भी आप लोगों को पूरे पितृपक्ष परेशान नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है, पूरे पितृपक्ष आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान भूल के भी नहीं कीजिएगा। चौथा क्या है,
पूरे पितृपक्ष आप लोग कोई भी नया सामान नहीं खरीदिएगा। जैसे कि सुहाग की तो खैर कोई चीज़ आप लोगों को पूरे पितृपक्ष खरीदना भी नहीं चाहिए, और नया सामान जैसे कि झाड़ू नहीं खरीदना, श्रृंगार वाली चीज़ें नहीं खरीदनी है, कोई भी आभूषण वगैरह कोई भी मतलब नया चीज़ आप लोगों को भूल के भी नहीं खरीदना चाहिए। छोटे छोटे बातों का बिल्कुल भी ख्याल रखिएगा। और देखिए, पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कोई भी गाड़ी वगैरह मत खरीदिएगा, कोई भी नया कार्य जैसे कि गृह प्रवेश वगैरह, मतलब कुल मिला के पितृपक्ष के दौरान कोई भी नई चीज़ें हमें नहीं खरीदनी होती है, ना ही तो कोई नई चीज़ें हमें करनी होती है। इन सारी चीज़ों का आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पितृपक्ष के दौरान आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दान पुण्य करें और जल अर्पण से अपने पितृ देवता को प्रसन्न कर सके, क्योंकि ये 15 दिनों का ही ऐसा समय होता है जो अपने किए गए गलतियों से माफ़ी मांग सकते हैं अपने पितरों से और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब भी पूजा करें तो दक्षिण दिशा की तरफ पितरों को भी आप लोग जल अवश्य चढ़ाइएगा। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो पूरे पितृपक्ष आप लोगों को ध्यान जरूर से जरूर रखना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस वीडियो में पितृपक्ष के बारे में बताने के लिए। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो ज़रूर से ज़रूर पूछिए, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। पितृपक्ष में पितृदेवता आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखे। और ये पितृपक्ष 4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए कि इस बार का पितृपक्ष बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। तो वो कौन से 4 राशि है इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।